जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 क्या है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे जो संविधान क्या है और संविधान का कितना भाग है, और हम लोग कल का वीडियो में भाग 1 पर चर्चा कर रहे थे। और भाग 1 में हम लोग जो है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को पढ़ लिए थे। आज का जो हम लोग का वीडियो है आज हम लोग आर्टिकल 3 को स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 3 आखिर कहता क्या है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 3 जो कहता है दोस्त, अनुच्छेद 3 कहता है जो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के अंदर जो भी राज्य है उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, संसद को इतना पावर है। जो आर्टिकल 2 में हम लोग क्या सोचे यानी क्या समझे थे, जो संसद जो है किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। और आर्टिकल 3 कहता है जो संसद भारत के अंदर जो भी राज्य है उसमें तोड़-फोड़ कर सकता है और उनका नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान के चलिए हम लोग बिहार का अगर बात करें, अगर कल के डेट में सांसद चुनाव हुआ जो बिहार को कुछ क्षेत्र यूपी को दे दे या यूपी का कुछ क्षेत्र बिहार को दे दे, तो ये करने के लिए जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को केवल बता ठो दिया जाएगा जो हम लोग जो है बिहार को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जो हम लोग बिहार को तोड़ने के लिए जा रहे हैं उसमें जो है राष्ट्रपति उनको तोड़ने के यानी ना नहीं कह सकता है, जो आप ये नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि दोस्तों तेलंगाना जो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो उन्होंने राष्ट्र यानी आंध्र प्रदेश को राष्ट्रपति ने बोल दिया था जो हम लोग जो है आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटना चाहते हैं। वहां के लोग और असेंबली ने खूब विरोध किया, लेकिन 2014 के इलेक्शन में यूनियन हुआ जिनमें केंद्र सरकार की यानी शासन चलती है, और यूनियन होने के कारण सांसद ने 50% बहुमत से उनको पारित किया और आंध्र प्रदेश को बांट के तेलंगाना कर दिया। और जैसे कि और कुछ राज्य की बात करें तो जैसे कि मध्य प्रदेश से जो हुआ था, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। कितना को? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और यूपी से जो था, यूपी से भी उत्तराखंड अलग हुआ था, तो ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और हम लोगों का बिहार भी अलग हुआ था। बिहार से जो था वो झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड कितना हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का हुआ था तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यानी अब यूपी से उत्तराखंड का हुआ। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 2000 ईस्वी को अलग हुआ। और बिहार से जो झारखंड अलग हुआ वे भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। तो हम लोग जो पढ़े जो आर्टिकल 3 में क्या कहा, जो संसद जो है किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, अरे तुमने तो चलाते रह गया पत्थर, हमने हटा दिया 370। जम्मू कश्मीर वालों का ख्वाहिश था जो हम जो है एक अलग देश बनाएंगे। नरेंद्र मोदी है ना, आखिर में कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये राज्य की मांग करता है जो हम लोगों को नहीं देश बना सकते हैं, कम से कम राज्य तो बना दीजिए। अरे मोदी ही क्या, जो अपनी बीवी से न डरे वो मोदी से डरता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आर्टिकल 3 को समझे पूर्ण रूप में। अब आर्टिकल 4 जो कि बहुत ही सिंपल है, आर्टिकल 4 को समझ। तो चलिए दोस्त, आर्टिकल 4 को हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है संसद जो है, क्यों चीज दोस्त, संसद जो है जब आर्टिकल 3 और यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों समझते हैं
कहता है जो संसद जब भी आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगा, यानी किसी विदेशी राज्य को अपने में मिलाएगा, और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा, यानी किसी भी राज्य में तोड़फोड़, यानी भारत के अंदर किसी भी राज्य में अगर तोड़फोड़ करेगा तो उसमें जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसे जो है इन यानी आर्टिकल 2 और 3 को जो है उसे अनुच्छेद यानी आर्टिकल यानी 368 से आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। बाहर रखा गया है, जिसको 368 के अंदर रखते हैं, जिसको 368 के अंदर रखते हैं उन पर ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर का जरूरी है, क्योंकि इसे तो यानी आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। इसलिए जब भी हम आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगा संसद, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रपति को अनुमति दे दिया जाता है जो है किसी भी विदेशी राज्य को या किसी भी भारत के अंदर राज्य में हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति कह देता है जो उस राज्य को, तो मान के चलिए संसद कॉल करके कहेगा जो राष्ट्रपति जी हम जो जा रहे हैं बिहार का हम लोग विभाजन करेंगे, आप उस राज्य को कॉल करके कह दीजिए जो हम जो है बिहार का विभाजन करना चाहते हैं। तो इनसे क्या होगा, वहां की जनता नाराज रहे कुछ भी रहे, लेकिन संसद 50% बहुमत से यानी पारित करके उनमें तोड़फोड़ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इनमें कुछ जो टॉपिक है आर्टिकल 4 में, कुछ जो आर्टिकल 4 के अंदर जो टॉपिक है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्त, हम आर्टिकल 4 का कुछ अंदर की चीज को उठाते हैं। तो चलिए, जब भी कोई मान के चलिए किसी भी राज्य को अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं, जैसे गुजरात या किसी भी राज्य को अगर हम लोग तोड़ना चाहते हैं, तो सांसद से तो उनको प्रस्ताव पारित करना होगा। तो कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 50% बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से हम लोग पारित कर सकते हैं। अब साधारण बहुमत क्या है, तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है, तो 545 सीट है। 545 का अगर आधा करें तो ये होता है 272.5। अब मान के चलिए 545 संसद है, अगर 545 संसद में से अगर 272.5 होता है, तो अब हम क्या करेंगे, एक संसद को काट के आधा तू रख लो और आधा तू रख लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बहुमत के सरकार बनाने के लिए 273 को मानते हैं, यानी 273 मानते हैं। अगर 273 जिनके पास उनका सरकार है, तो 50% तो वैसे ही जो सरकार बनाया हुआ है उनको तो 50% तो इसमें मिल गया, 273 वोट उसमें मिल गया। 273 जिनके पास सांसद है ये सरकार बनाया होगा, तो इसलिए साधारण बहुमत 50% बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, और अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्रपति की यानी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यानी राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति बाध्य होता है हस्ताक्षर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए। देखिए दोस्त, जब राष्ट्रपति को हम लोग सूचना दे ही चुके हैं, जो हम लोग गुजरात या बिहार के किसी भी राज्य का अगर हम लोग विभाजन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या, जब संसद जो है प्रस्ताव पारित करके भेजेगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं मना कर सकता है, क्योंकि हम लोग उनको सूचना पहले ही दे चुके हैं जो हम लोग राज्य को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और तोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्त, अब और कुछ एक टॉपिक और है जो देखिए, जब हम लोग जब हम लोग यानी अनुच्छेद 2 और 3 में चेंजिंग करेंगे, यानी किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे या उस राज्य को अगर तोड़ेंगे, तो उसमें कम से कम अनुसूची 1 में जो है उसमें राज्य यानी राज्य किस प्रकार से है, किसका क्षेत्र है कितना, तो वो तो उसमें तो परिवर्तन होगा। अगर मान के चलिए हम लोग बिहार को 2 हिस्सा में बांट दिए, तो 2 हिस्सा में बांटे तो बिहार का जो वर्तमान क्षेत्रफल है उसमें तो परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, और जो है और अनुसूची 4 में जो चर्चा है, अनुसूची 4 में चर्चा है जो किस राज्य से कितना लोकसभा की सदस्य खड़ा हो सकता है, यानी इलेक्शन में किस राज्य से कितना सदस्य खड़ा हो सकता है। तो ये जो है अनुसूची 4 में, अगर मान के चलिए हम लोग नया राज्य बनाते हैं,
तो नया राज्य में तो कम से कम वहां के लोकसभा यानी लोकसभा के चुनाव में कितना संसद खड़ा होगा वो तो हम लोग फिक्स कर दे। अनुसूची 4 जो है, तो अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में हम लोग ये जानते हैं जो वहां का जो लोकसभा का सीटें होगी वे कितना होगी, तो इन सभी में परिवर्तन तो होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो जाने हैं वे आर्टिकल 3 और 4 को पूर्ण रूपेण से जाने हैं। अगर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो अखंड भारत का टुकड़ा कैसे हुआ और किस प्रकार से अखंड भारत यानी टुकड़ा होके एक भारत का निर्माण लिया और किस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। अगर हमारा चैनल थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।